Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College. And today we are going to do the analysis of our short story, The Umbrella. Okay, so before proceeding, we will get some introduction about the short story. We will know about what the short story is. Okay, so let's start. Short story is a piece of prose fiction. शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? प्रोज फिक्शन होती है, मतलब इमेजिनेशन से जो राइटर होता है वो एक प्रोज लिखता है अपनी इमेजिनेशन से, और शॉर्ट स्टोरी लिखता है जो कि उसकी इमेजिनेशन होती है. ठीक है, प्रोज और जो प्रोज होता है वो होता है पैराग्राफ स्टाइल में. ठीक है, तो जो शॉर्ट स्टोरी है वो जो ऑथर है अपनी इमेजिनेशन से एक प्रोज लिखता है, उसके अंदर अपनी बहुत सारी इमेजिनेशन डालता है, अपनी इमेजिनेशन से एक कैरेक्टर्स लिखता है, वो कैरेक्टर्स के नाम भी देता है और एक पूरी स्टोरी वो क्रिएट करता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ कैन बी रेड इन वन सिटिंग. शॉर्ट स्टोरी का सबसे अच्छा जो फ़ायदा क्या है कि वो वन सिटिंग में हम रीड कर सकते हैं. जैसे कि हम नॉवेल पढ़ते हैं. ठीक है, तो नॉवेल पढ़ेंगे तो हम एक दिन में उसको या एक बार में बैठ के हम उसको नहीं पढ़ सकते. ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर वाइज वो पढ़ना पड़ेगा. लेकिन जो ये शॉर्ट स्टोरी होती है वो छोटी सी होती है, इसलिए जो रीडर है उसको वन सिटिंग में एक बार में ही पूरी स्टोरी कंप्लीट कर सकता है. सेल्फ कंटेन्ड इंसिडेंट्स और लिंक्ड इंसिडेंट्स इवोकिंग सिंगल इफेक्ट. स्टोरी क्या होती है? बहुत सारे इंसिडेंट्स से मिलकर एक स्टोरी बना सकते हैं. जो ऑथर है वो बहुत सारी इंसिडेंट्स जो घटनाएं होती है उनको मिला के एक पूरा इंसिडेंट बना सकता है, पूरी स्टोरी बना सकता है, या फिर कोई एक इंसिडेंट भी वो लिख सकता है. तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलकर या एक इंसिडेंट से एक सिंगल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जो ऑथर है वो. काफ़ी सारी, जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी थी अम्ब्रेला, उसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं. पहले उनके घर का सीन हम देखते हैं, उसके बाद हम उसकी ऑफिस का सीन देखते हैं, उसके बाद जो दोस्त आता है उसका सीन हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो एश्योरेंस कंपनी में जाती है, वो इंसिडेंट हम देखते हैं. तो चारों पांचों इंसिडेंट मिलके एक पूरी शॉर्ट स्टोरी बनाई है दी अम्ब्रेला. ठीक है, तो यही होता है स्टोरी में, बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलके सिंगल एक स्टोरी क्रिएट करते हैं. Legends, mythic tales, fairy tales, fables and anecdotes are the example of short story and it is the oldest type of literature. लिटरेचर का ओल्डेस्ट टाइप है स्टोरी जो है वो मतलब बहुत सालों से चली आ रही है, काफ़ी पुरानी है स्टोरीज़ लिटरेचर में. ठीक है, हम लोग भी जानते हैं दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ हम सुनते हैं, वो सब शॉर्ट स्टोरीज़ ही हैं. ठीक है, तो ये जो मिथिक टेल्स है, फेरी टेल्स हैं, फेबल्स हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, फेरी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, वो सब क्या है, वो काफ़ी पुराने टाइम से जो लिटरेचर में है एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोरीज़ है वो लिटरेचर में बहुत पुराने टाइम से है. मॉडर्न स्टोरी अ प्रोडक्ट ऑफ 20th सेंचुरी. जो हमारी मॉडर्न स्टोरीज़ हैं, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसके पहले मॉडर्न स्टोरी के पहले जो एंशिएंट स्टोरीज़ होती थी, अभी जो मॉडर्न स्टोरी है वो 20th सेंचुरी का प्रोडक्ट है, मतलब 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है मॉडर्न स्टोरी की राइटिंग. ठीक है, द कथा सरित सागर, द बृहद कथा मंजरी, द जातक टेल्स, ये जो है ये 20th सेंचुरी से पहले की एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के. 19th सेंचुरी के लगभग एंडिंग में स्टार्ट हो गई थी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी हमारी. तो ये जो मॉडर्न स्टोरी है वो 20th सेंचुरी का ही प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है अबाउट द स्टोरी, और अब हम आगे करेंगे एनालिसिस. अपनी जो स्टोरी है सिलेबस में द अम्ब्रेला, उसका हम एनालिसिस करेंगे आगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ आवर स्टोरी द अम्ब्रेला बाय गी द मुपासंत. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी. Okay, the theme of the story is fear, loss, independence, control, appearance and satisfaction. ठीक है, ये सब हमारी स्टोरी की थीम्स हैं. सबसे पहले हमने थीम पढ़ी फियर. स्टोरी का जो थीम है वो फियर कैसे है, हम ओवरऑल स्टोरी में फियर का एलिमेंट देखते हैं. कैसे? जब स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मैम ओरिल एंड हर हस्बैंड. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, वो बताते हैं कि जो मेड है उनकी, वो भी खाना बनाने से पहले या कुछ काम करने से पहले 10 बार सोचती है. वो कुछ भी काम अपनी मर्ज़ी से ठीक से नहीं कर सकती, क्योंकि उसको डर लगता है कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, वो कहीं ज़्यादा स्पेंड ना कर दे जो उसकी मैम चाहती है उससे ज़्यादा.
तो वो जो मेड है उनकी, जो उनका सर्वेंट है, वो भी अपने मैम से डरता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं फियर का एलिमेंट। उसके बाद जो हस्बैंड है मैम ओरिल का, वो भी फियर, उसके अंदर भी हम फियर का एलिमेंट देखते हैं, क्योंकि वो जो है काफ़ी टाइम से अपने ऑफिस जा रहा है और अम्ब्रेला जो है वो उसका ख़राब हो चुका है, पर क्योंकि उसकी वाइफ का डर है, उसकी वाइफ का जो फियर है, तो वो नया अम्ब्रेला नहीं लेके आता है, अपनी सैलरी पूरी अपनी वाइफ को देता है। और जब नया अम्ब्रेला बर्नट हो जाता है तो हम थर्ड टाइम देखते हैं फियर का एलिमेंट, तो वो डर जाता है, उसका फेस जो है पीला पड़ जाता है अम्ब्रेला को जला हुआ देख के। ठीक है, और मैम ओरिल जो है उनके अंदर भी फियर का एलिमेंट है। वो कैसे है, जब वो बात करती है एश्योरेंस कंपनी जाने की, तो जब वो एश्योरेंस कंपनी जाती है तो उसे डर लगता है कि वहाँ पर अगर वो अम्ब्रेला की जो डैमेज है उसकी क्लेम करने के लिए अगर वो जाएगी तो वहाँ पर उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो मैम ओरिल जो है उनको भी वहाँ पर भी फियर का एलिमेंट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल स्टोरी में हम देखते हैं कि जो फियर है वो सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो ऑथर है उन्होंने दिखाया है। ठीक है, सेकेंड इज़ लॉस। इसमें हम देखते हैं लॉस भी हम पूरी स्टोरी में देखते हैं। स्टोरी ही लॉस के बारे में है। जो अम्ब्रेला है उसमें वो 26 फ्रैंक्स लॉस कर, मतलब उसको लॉस होता है उसको, क्योंकि वो जल जाता है। ठीक है, और जो एश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर उनको लॉस होता है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना हो उसकी वजह से वो जो मैम ओरिल है उनको वो लोग क्लेम जो अमाउंट है वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। तो जो लॉस है वो भी हम पूरी स्टोरी में देखते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस भी हम स्टोरी में देखते हैं। कहीं ना कहीं जो मैम ओरिल है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक तरह से वो नहीं भी है और एक तरह से वो है भी। और जो उसका हस्बैंड है ओरिल, मिस्टर ओरिल, वो भी इंडिपेंडेंट ही है एक तरह से। ऐसे तो वो अपनी पूरी सैलरी अपनी वाइफ को देता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो जो अम्ब्रेला है जब सेकेंड टाइम वो उसको देने के लिए मना कर देती है तो वो स्टिक लेके ऑफिस चला जाता है। वो दूसरा अम्ब्रेला नहीं मांगता, वो डिपेंडेंट नहीं रहता दूसरे अम्ब्रेला के लिए, है ना। तो इंडिपेंडेंस भी हम इसमें देखते हैं। फोर्थ इज़ कंट्रोल। कंट्रोल भी हम देखते हैं। ऐसे तो अगर स्टोरी को जो रीडर रीड करेगा तो उसके मन में सबसे फर्स्ट जो इम्प्रेशन आएगा वो यही आएगा कि जो कंट्रोल है वो मैम ओरिल अपने हस्बैंड पे कर रही है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। अगर हम उसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, उसका दूसरा जो हम तो जो मैम ओरिल है वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। कैसे? क्योंकि जब हम देखते हैं स्टोरी में जब वो अम्ब्रेला देने से मना कर देती है तो वो स्टिक लेकर चला जाता है दूसरे अम्ब्रेला, वो एश्योरेंस कंपनी नहीं जाता है ना। एश्योरेंस कंपनी जाने के लिए वो मना कर देता है। तो हम देखते हैं कि कहीं पूरी तरह से जो उनका हस्बैंड है वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, कहीं ना कहीं जो मैम ओरिल है वो ही उनके कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज़ अपीयरेंस। अभी अपीयरेंस का भी हम इसमें देखने को मिलता है। जो मैम ओरिल है वो लोगों से बात करने में काफ़ी शर्माती है। वो सोचती है कि अगर एश्योरेंस कंपनी वो जाएंगी तो कैसा वहाँ पर उसको रिएक्शन मिलेगा। और लास्ट इज़ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का कैसे देखते हैं हम? सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जब जो मिस्टर ओरिल हैं उनको जब अम्ब्रेला मिलता है न्यू तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उनका दोस्त आता है और उस वक्त वो बहुत गुस्से में होती है मैम ओरिल, क्योंकि अम्ब्रेला जल चुका होता है। तो जब वो एश्योरेंस कंपनी जाने की बात करते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि आप एश्योरेंस कंपनी जाइए, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाइड होती है ये सोच के कि शायद उनको अपना अमाउंट मिल जाएगा। और लास्ट में जब वो मैनेजर जो है एश्योरेंस कंपनी का वो उन्हें अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता है, तब हम देखते हैं कि जो मैम ओरिल है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है। और वो दो रीज़न से सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट ये रीज़न होता है कि उसको अपने पैसे वापस मिल जाते हैं, और दूसरे जो सेटिस्फेक्शन उसके मन में होता है जो ऑथर ने क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन उसका एक जो अंदर का हम एस्पेक्ट देखें वो ये है कि जो मेल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो मैम ओरिल है उनकी विक्ट्री होती है। कैसे? क्योंकि जो मैन होता है, जो मैनेजर होता है, उससे वो जीत जाती है और वो अपना जो अमाउंट है वो क्लेम कर लेती है। ठीक है। सेकेंड इज़ हाईलाइटिंग द रोल ऑफ फीमेल इन द सोसाइटी। जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने जो फीमेल का जो रोल है सोसाइटी में उसको हाईलाइट किया है ये स्टोरी के थ्रू। कैसे? कि जो फीमेल होती है वो घर चलाती है, घर खर्च चलाती है। वो जनरली ऐसा होता ही है कि जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत सोच समझ के अपने पैसे खर्च करती है। हाँ, बहुत ज़्यादा माइज़र नहीं होती है सब लोग, जैसे कि मैम ओरिल थी, लेकिन फिर भी माइज़र होती हैं काफ़ी लेडीज़ जो हैं, काफ़ी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो माइज़र होती है।
एक्चुअली हम उनको माइजर नहीं बोल सकते, वो लोग अपने घर के बारे में सोच के चलती है, पैसा बचा के चलती है, ठीक है। दूसरा, वो अपने घर की चीज़ों का ध्यान रखती है कि अम्ब्रेला जो है वो जल ना जाए, तो काफ़ी वो ध्यान रखती है, ठीक है। और थर्ड की जो वुमन है अपने घर में वो कैसे भी गुस्सा कर रही है अपने हस्बैंड पे, इतना गुस्सा दिखा रही है अपने हस्बैंड को, एकदम कॉन्फिडेंटली वो अपने घर पे रहती है, लेकिन जब वो घर से बाहर जाती है तो उनको डर लगता है लोगों को फेस करने में, क्योंकि पुराने टाइम में जो है वो लेडीज़ ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। तो जब एश्योरेंस कंपनी जाती है हमारी मैम ओरिल, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, हेजिटेशन होता है उनको, क्योंकि घर के अंदर भले वो कितना भी गुस्सा करे तो बाहर जाने में उनको डर लगता है, ठीक है। अनसीन एस्पेक्ट ऑफ मैम ओरिल्स कैरेक्टर, जो मैम ओरिल है उनका अनसीन एस्पेक्ट क्या है, हम अगर स्टोरी रीड करेंगे तो हमारे मन में एक ही इम्प्रेशन जो है, एक ही जो इमेज है वो मैम ओरिल की बनेगी, और वो क्या है कि वो एक माइजर लेडी है, सेल्फिश लेडी है, एंग्री है, वो बहुत एंगर बहुत है उनके अंदर, ठीक है, और बहुत माइजर है, मनी माइंडेड है। ये सब नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो हमारे दिमाग में आते हैं ये स्टोरी को पढ़कर। लेकिन हम अगर उनका अनसीन एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो क्या है कि जो मैम ओरिल है उनकी इसमें गलती नहीं है। हम देखते हैं थ्रू आउट द स्टोरी कि जो मैम ओरिल थी उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय पैसों के, ठीक है, क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो है हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी, हम सोच सकते हैं कि वो अंदर से शायद फ्रस्ट्रेटेड थी, इसके लिए वो ऐसे बिहेव करती थी। क्योंकि जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों था, क्योंकि एक तो उनकी चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था उनका। सेकेंड थिंग क्या थी, उनका जो रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं था, ठीक है। जो हस्बैंड, दोनों हमने पूरे जो स्टोरी में उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट से देखे, ठीक है। तो जो उनका जो मैरिड लाइफ थी वो भी उतनी ज़्यादा कोई हैप्पी नहीं थी, और उनका बच्चा भी नहीं था, तो उनके पास सिर्फ ध्यान रखने के लिए एक ही चीज़ थी, वो था मनी। तो इसीलिए वो इतनी मनी माइंडेड और माइजर थी, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ उसके पास थी, वो थी मनी, तो उसी का वो ध्यान रखती थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैरिटल डिफरेंसेस ऑफ द कपल। हम ये स्टोरी में देखते हैं कि जो कपल के बीच में शादी हो गई, जो शादी के बाद कितने डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि वो ज़्यादा क्लोज नहीं है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से। जो हस्बैंड है वो परेशान है अपनी वाइफ की हैबिट से, और जो वाइफ है वो परेशान है अपने हस्बैंड की गलतियों से, ठीक है। और दोनों जन में आर्ग्यूमेंट होता रहता है, कभी हस्बैंड अपनी वाइफ की बात नहीं मानता है, कभी वाइफ अपने हस्बैंड की बात नहीं मान रही है, और दोनों में थोड़ा भी एक दूसरे के लिए अफेक्शन तो कहीं पे भी स्टोरी में नहीं दिखा। तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने दिखाया है डिफरेंसेस उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्बलिज्म। इसमें सिंबॉलिक है ये स्टोरी। सिंबॉलिक कैसे है, जो अम्ब्रेला होता है वो सिंबल होता है कंट्रोल का, ठीक है। जो रेन, जब बारिश आती है तो कंट्रोल कौन करता है रेन को, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला इज़ अ सिंबल ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी में हम कंट्रोल देखते हैं, हमने ऊपर भी देखा इसकी थीम कंट्रोल है, कि जो मैम ओरिल हैं वो भी अपने हस्बैंड पे, उनका भी थोड़ा कंट्रोल दिखता है, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो अपने पास रखती है, उनकी इच्छा नहीं, उनकी मर्ज़ी के बिना वो उनको ऑफिस भेजती हैं वहाँ पे काम करने के लिए। उनके पास पैसे हैं फिर भी उनके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं अपनी वाइफ की विश के लिए। और एक तरह से हम देखते हैं कि जो मिस्टर ओरिल है उनका कंट्रोल है अपनी वाइफ के ऊपर, कैसे, क्योंकि वो अपनी वाइफ की बात नहीं मानते हैं। वो जो अम्ब्रेला है जल जाता है तो एश्योरेंस कंपनी जाने के लिए एकदम मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा अगर तुम मुझे अम्ब्रेला नहीं दिलाओगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उनका कंट्रोल फीमेल पे भी इसमें दिखाया गया है, और एक वाइफ का अपने हस्बैंड पे थोड़ा सा भी कंट्रोल इसमें दिखाया गया है। और सिक्स्थ इज सटायर। ये जो स्टोरी है ये सटायर है, एक सोसाइटी पे एक सटायर है, व्यंग्य है ये स्टोरी। कैसे, क्योंकि इसमें ह्यूमर है, ये स्टोरी में ह्यूमर है, सीरियस स्टोरी नहीं है। जो भी रीडर होगा उसको डेफिनेटली हंसी आएगी ये स्टोरी पढ़ के। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, और ये सटायर किया गया है सोसाइटी पे ही। जो हमने पॉइंट्स अभी देखे कि जो वुमेन होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनका सोसाइटी में क्या रोल होता है, अपने घर पे क्या रोल होता है, और उनका नेचर कैसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होती है। जो हस्बैंड्स हैं उनका अपनी वाइफ के जो प्रति जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। ये सब बातों को, रियलिटी को शो किया है ऑथर ने, रियलिटी शो की है थ्रू अ सटायर, ठीक है। सटायर करके उन्होंने जो सोसाइटी की रियलिटी है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग थिंग्स हैं, उनके बारे में हमें ऑथर ने बताया है स्टोरी के थ्रू, ठीक है।
तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है ऑथर ने, और बहुत विटी स्टोरी है ये, बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से ऑथर ने लिखी है, काफ़ी अच्छी तरीके से पॉइंट्स का यूज़ करके बहुत अच्छे तरह से स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, तो आज हमने एनालिसिस किया स्टोरी का। ये एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी स्टोरी के नोट्स बना सकते हो, और हम बनाएंगे आगे एनालिसिस के बेसिस पे ही हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर स्केच होगा, जो मैम ओरिल का कैरेक्टर स्केच होगा, उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो मैम ओरिल थी वो माइज़र थी। उसके बाद जो उनका अनसीन एस्पेक्ट अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जो अनसीन एस्पेक्ट था उनका, वो भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस पूरा किया है हमने स्टोरी का, इसी के बेसिस पे हम अपने पूरे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये स्टोरी भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसका आप अपने मर्ज़ी से भी एनालिसिस करेंगे, अपने दिमाग से कुछ सोचेंगे, और जो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं स्टोरी के वो आप सोचेंगे। ठीक है, और खुद से थोड़े से नोट्स बनाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।